environmental ethics. Now, when it comes to environmental ethics, what homework I have provided you is whether it is environment or development, है ना? Because somewhere or the other, both of them are important in their respective domain. कहीं ना कहीं दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक तरफ हम देखें पर्यावरण को, तो पर्यावरण हमें न केवल प्राणवायु प्रदान करता है, हमारे जीवन के लिए जितने भी आवश्यक संसाधन है, मूलभूत रूप से फंडामेंटली जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, वो सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमें कहां से मिलते हैं? एनवायरमेंट से। क्लियर? तो उस कंटेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं आवर फंडामेंटल एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, हमारा मूलभूत अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सारी चीजें, खाने पीने की चीजें कह लो, पर्यावरण से ही मिल रही है हमें। ठीक है, प्राणवायु, श्वास पर्यावरण से ही मिल रहा है, पीने के लिए पानी भी पर्यावरण से ही मिल रहा है, और हम रह भी इस धरती पे ही रहे। क्लियर? तो उस कंटेक्स्ट में हमारा पूरा का पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो एनवायरनमेंट पे टिका हुआ है। तो अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हम एग्जिस्टिंग भी नहीं होंगे। क्लियर? व्हाई लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ? वेरी सिंपल रीजन इज बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन एटमॉस्फेयर, इट इज हैविंग इट्स ओन एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट बाकी प्लैनेट्स पे आपको नहीं नजर आ रहा है, इसलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्टिंग है नहीं। क्लियर? तो उस कंटेक्स्ट में जो चीजें हमारे लाइफ के लिए ही सबसे ज्यादा बुनियादी है, उन चीजों को तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए, है या ना? ये तो हुई पर्यावरण की बात। अब अगर बात करें विकास की, ठीक है, तो हम बार बार ये कहते हैं बेटा कि मानव जो है वो सर्वश्रेष्ठ रचना है ईश्वर की। ह्यूमंस आर द ग्रेटेस्ट लिविंग क्रिएचर्स। क्लियर? और क्यों सबसे महान है हम लोग? क्योंकि हम में सोचने समझने की क्षमता है, और उस सोचने समझने की क्षमता का प्रयोग हम खुद विकास के लिए कर सकते हैं, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। चाहे वो डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो डेवलपमेंट मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो डेवलपमेंट सोसाइटल वैल्यूज हो, इकोनॉमिक डोमेन हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में हम विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं, और इसीलिए मानव सर्वश्रेष्ठ रचना है। और न केवल स्वयं के विकास के लिए, अन्य लोगों के भलाई के लिए भी हम अपनी इस बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में क्या मानव के विकास को या मानव द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों को पर्यावरण के नाम पे नकारना या पर्यावरण के नाम पर उसकी गति कम करना सही होगा? नहीं होगा, है ना? इन दैट सिनेरियो विच वन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। तो जब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, सो विथ व्हाट कॉन्सेप्ट वी विल मूव फॉरवर्ड? हम पर्यावरण को साथ लेकर चले या फिर विकास को साथ लेकर चले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ लेकर चले, है ना? ओके, क्या है बेटा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट? स्विचिंग इनटू रिन्यूएबल सोर्स। बट डोंट यू थिंक दैट पॉइंट व्हिच यू आर रेजिंग कि स्विचिंग इनटू रिन्यूएबल सोर्सेस एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, वो भी डेवलपमेंट का ही एस्पेक्ट है। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। मतलब फोकस कहाँ है अभी भी? डेवलपमेंट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है पर्यावरण से। नहीं, अगर एनवायरनमेंट को फोकस करते तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करते ना। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। बैलेंस हो ही नहीं सकता बेटा, सिंपल है।
जमीन तो लिमिटेड है बेटा, जमीन तो लिमिटेड है। हाइड्रोपोनिक्स पे जा सकते हैं, वर्टिकल प्लांटेशन पे जा सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा सोलर सिस्टम पे शिफ्ट हो सकते हैं, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, है ना। अच्छा, और मार्स चले चले? नहीं बेटा, मुझे नहीं जानना, मुझे यहीं पढ़ाना है ना। अभी तो बैच शुरू किया है, अभी कंप्लीट तो करने दो। तुम अभी से मार्स भिजवाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, इवनिंग बैच वाले बच्चे मेरी पिटाई करवाने में लगे हुए हैं, तुम लोग मार्स भिजवाने में लगे हुए हो। हाँ, फिर कल कुछ मारवाना भी चाहते थे, वो इवनिंग वाले बच्चों से पूछना, है ना, 2 दिन की क्लास में ही। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली नहीं, ना। और क्या किया जाए बेटा? बंजर जमीनों पे हम लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और जो उपजाऊ जमीन है ना, उसका प्रयोग ना करें, है ना। बट सोच के देखो बेटा, ये इंडिया है, 1947 में भी कुछ ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। 1947 में पॉपुलेशन कुछ 30 करोड़ थी, आज 150 करोड़ है। अब जमीन तो उतनी ही है, तो 150 करोड़ लोग इतनी ही जमीन पे कैसे आएंगे? पॉपुलेशन ही कम कर दे, है ना। तो मार्स भेजने का प्लान अच्छा है, मतलब, है ना। मस्क साहब से बात करना पड़ेगा। व्हाट एल्स? क्या बेटा? एनी अदर आर्ग्यूमेंट? क्या? व्हाट डज इट एग्जैक्टली इट मीन्स? अच्छा, जो नीदरलैंड कर रहा है। हाँ, तुम कुछ। सर, इंडिया एक अंडर डेवलपिंग कंट्री और इसका प्राइमरी फोकस डेवलपमेंट है, इसलिए हम्म अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको स्किल पॉपुलेशन बना के हम्म हम लोग डेवलपमेंट को भी यूज कर सकते हैं। बट ठीक है, वो डेवलपमेंट तो हम कर लेंगे, बट उस डेवलपमेंट से इम्पैक्ट क्रिएट किस चीज पे होगा? उस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होगा ना। पिछले 70 सालों से हम विकास ही तो कर रहे हैं, और 2014 के बाद से तो मोदी जी सिर्फ विकास की ही बातें करते हैं, है ना। अब वो विकास तुम देख ही रहे हो, कितना बेहतर हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाईवेज आर गेटिंग कंस्ट्रक्टेड एट अ फ्रीक्वेंट पेस। ठीक है, अभी एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज स्टार्ट कर रही है, कि भोपाल से इंदौर के बीच हाईवे बनाया जाएगा। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आता, ऑलरेडी हाईवे है 6 लेन, ठीक है, जिसकी वजह से भोपाल और इंदौर की दूरी 4 घंटे की है सिर्फ। जो पहले 5-6 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे हो गया। अब एक ऐसा हाईवे बनाना है जो 2 घंटे में पहुंचा दे, है ना। मतलब 4 घंटे से 2 घंटे होके हो क्या जाएगा? और वो ग्रीनफील्ड हाईवे होगा। ग्रीनफील्ड हाईवे मतलब पूरा नया बनेगा, नई जमीन उसके लिए एक्वायर की जाएगी, क्लियर, और फिर बनाया जाएगा। मींस भोपाल और इंदौर के बीच 2 हाईवेज होंगे, एक पुराना वाला, एक नया वाला। जिसको 2 घंटे में जाना है वो 2 घंटे वाले हाईवे से जाए, जिसको 4 घंटे में जाना है वो 4 घंटे वाले हाईवे से जाए। इज इट नेसेसरी? सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? प्लानिंग। ठीक है, अनऑर्गेनाइज प्लानिंग रिजल्ट्स इनटू डिजास्टर्स। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली प्लान करके काम नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आपदा ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम डेवलपमेंट को फोकस करते हैं
तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट हमारे लिए घातक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड, ज्योग्राफी हो गया क्या? ज्योग्राफी में तुमने लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फ्लैश फ्लड्स का, GLOF का, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और ये ऐसा फेनोमेना है बेटा जो कि उत्तराखंड हिमाचल में फ्रीक्वेंट हो चुका है। केदारनाथ के बारे में तो सबने सुना होगा, जो केदारनाथ ट्रेजेडी हुई है 2013 में, वो एग्जैक्टली था क्या? वो ये GLOF ही था, आउटबर्स्ट फ्लड था। ठीक है, अभी पिछले साल फिर ये फ्लड आया था, पूरा का पूरा एक गांव डूब गया है, गायब ही हो गया है, एग्जिस्टेंस खत्म है उस गांव का। क्लियर? इस साल फिर तुम न्यूज़पेपर देख लेना, कुछ ना कुछ ऐसी त्रासदी होगी होगी। और ये सब क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि हम अननेसेसरीली अनऑर्गेनाइज तरीके से डेवलपमेंट इंश्योर कर रहे हैं। जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां अपना डेवलपमेंट इंश्योर कर रहे हैं। रांची में भी आसपास तुम लोग देख ही रहे होंगे, रांची फैल रहा है, कुछ प्रॉपर प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं। खेत के खेत क्या कर रहे हैं, TNCB में काट दिए जा रहे हैं, उसको कमर्शलाइज किया जा रहा है और रेसिडेंशियल प्लॉट्स बना बना के बेच रहे हैं। यही हो रहा है, सोसाइटीज बन रही है। जब इस तरह से अनऑर्गेनाइज प्लान होगा तो उसका रिजल्ट एनवायरमेंटल डिजास्टर ही होगा, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, अगर हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इंश्योर करें विच इज डेट्रीमेंटल फॉर एनवायरमेंट, अगर हम इस तरह से विकासात्मक कार्य करें जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो, तो इसका प्रभाव, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के रूप में मानव विकास पर ही पड़ेगा। तो भौतिक विकास ज्यादा जरूरी है या मानव विकास ज्यादा जरूरी है? अगर हम डेवलपमेंट की ही बात करें तो whether it is infrastructure development which is required or human development which is required, बट ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है, मानव विकास ज्यादा जरूरी है ना भौतिक विकास से। क्या करोगे इन AC फ्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर तुम लोगों की कैपेबिलिटीज या तुम लोगों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही ना हो तो? क्लियर? सो दैट इज व्हाट अनदर एस्पेक्ट। क्लियर? बट ऑन द अदर साइड, अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से बात करें तो क्या ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हम डेवलपमेंट को अलाउ करें उस लेवल तक कि ये डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी अपने आप एक ऑल्टरनेट एनवायरमेंटल सिस्टम क्रिएट करने की क्षमता विकसित कर ले? ये भी तो कर सकते हैं ना। हम क्यों सस्टेनेबल 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 की बात कर रहे हैं? हम क्यों ना बात करें इस चीज की कि डेवलपमेंट शुड बी एम्फेसाइज अपॉन, कि विकास इतना ज्यादा कर दिया जाए कि पर्यावरण पर निर्भरता ही खत्म हो जाए। हमने शुरू कहां से किया हमारा डिस्कशन, कि हमें अपनी बुनियादी चीजों के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण की जरूरत है। क्लियर? बट अगर हम इतना विकास कर ले, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले फेज में पहुंच जाए जहां पर हमें पर्यावरण की जरूरत ही ना पड़े फॉर एग्जिस्टेंस, तो फिर पूरा डिबेट ही खत्म हो जाएगा बेटा। और क्या वो स्टेज ऐसी स्टेज नहीं होगी जहां पे हम अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के जेनिथ पे होंगे, शीर्ष पर होंगे? भाई मतलब इतना ज्यादा विकसित हो जाओ कि तुम्हारी किसी पर भी निर्भरता समाप्त हो जाए, चाहे वो पर्यावरण ही क्यों ना हो। तो ऐसा विकास गलत थोड़ी ना है। तो डोंट यू थिंक ये जो क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट वाले जो लोग हैं, ये अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में? कि पर्यावरण बचाओ, क्यों बचाए भाई? जब हम ऑल्टरनेट क्रिएट कर सकते हैं तो हम बचाने की जरूरत क्या है? हम इतनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेना। नहीं? हाँ या ना? किस चीज के लिए?
मैं वही तो कह रहा हूं, इसी एनवायरनमेंट का यूज करके इसका ऑल्टरनेट क्रिएट कर देते हैं ना। इसी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज करके हम अपनी कैपेबिलिटीज को, टेक्नोलॉजीज को इतना ज्यादा डेवलप कर ले, ठीक है, कि हमें एनवायरनमेंट की जरूरत ही ना पड़े। नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। साइंस इतना तो डेवलप हो ही चुका है कि हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। देयर आर रिसर्च गोइंग ऑन एज वेल अक्रॉस द ग्लोब कि किस तरीके से हम अपने एनवायरमेंटल डिपेंडेंसी खत्म करें। हाँ बेटा, व्हाई यू आर सेइंग नो? तो हर चीज के कॉन्सिक्वेंस तो होते ही है ना। अगर आप बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी तो हमारा डेवलपमेंट हैम्पर कर रहा है ना। हाँ या ना? उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है। हमारे पेरेंट्स हम पे बहुत ज्यादा अगर रिस्ट्रिक्शन लगाए तो उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं या नहीं होते? होते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमें अनलिमिटेड लिबर्टी दे दे तो उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो उसी तरीके से अगर हम कंप्लीटली डेवलपमेंट को फोकस करना शुरू कर दे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंस होंगे। या कंप्लीटली एनवायरनमेंट को फोकस करना शुरू कर दे तो उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्लियर? तो हम पूरी तरीके से क्यों एनवायरनमेंट 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 करें? हम क्यों ना वो बात कर ले कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को भी एनहांस कर ले, और रही बात एनवायरनमेंट पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उस डिपेंडेंसी को खत्म ही कर दे। आर्टिफिशियल सिस्टम क्यों नहीं बना सकते? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है तो व्हाई कांट वी क्रिएट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट? है ना? लैब ग्रोन मीट अगर बन सकता है ना, लैब ग्रोन नॉन वेजिटेरियन फूड अगर बन सकता है तो व्हाई नॉट लैब ग्रोन एनवायरनमेंट? क्या गलत है इसमें? और अगर लैब ग्रोन एनवायरनमेंट बन गया तो जो एनवायरनमेंट वाला रोना है ये खत्म हो जाएगा। बट ये तभी पॉसिबल है जब हम डेवलपमेंट को एम्फेसाइज करें, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। हाँ या ना? स्टिल नो? बोलो क्या हुआ? सर अब आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया हमारे, है ना? ये सब चीजें तो हमने सोची ही नहीं थी, या ये सारी चीजें तो गूगल ने बताई ही नहीं, है ना? हम्म? क्या बेटा? हाँ, तब तक के लिए हम पैरेलली लेके चले जब तक हमारी डिपेंडेंसी है, बट उस डिपेंडेंसी को खत्म करने की कोशिश हम लगातार जारी रखें, है ना? हम्म। हम्म। करेक्ट। ठीक है। सोसाइटी विल ऑलवेज बी अवर्स टू दिस आइडिया। पॉइंट करेक्ट है। दूसरी चीज, जब तक हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे सब्सटेंशियल लॉस टू ह्यूमैनिटी विल टेक प्लेस। मानवता को बहुत ज्यादा क्षति भी हो जाएगी। ठीक है। एंड द आर्ग्यूमेंट अर्लियर विच यू प्रेजेंटेड कि उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। बेशक हम लैब एनवायरनमेंट की बात कर ले, बट वो लैब एनवायरनमेंट विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये तो श्योरिटी है, ये भी सच्चाई है बेटा। कोई भी चीज जो हम मैकेनाइज्ड होती है, कोई भी चीज जो हम मशीन से बनाते हैं, वो प्राकृतिक चीजों का स्थान तो नहीं ले सकती। क्लियर? सो दैट्स व्हाई we should not entirely focus on development. So the better conclusion for us is, again coming back to
the thing which you have initially answered, that is sustainable development. ठीक है, उदाहरणीय विकास या सतत विकास ही वर्तमान की आवश्यकता है बेटा, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बेटा कि हम इन दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते। एथिक्स पढ़ाने का, इन सब चीजों पे डिस्कशन करने का पर्पस क्या है मेरा? वो पर्पस यही है कि तुम लोग सिर्फ वो ना सोचो जो तुम्हारे सामने नजर आ रहा है, इसे अलग अलग डायमेंशन से भी तो सोच के देखो। क्लियर? तो what if entirely focusing on environment, what if entirely focusing on development? That is going to help you to develop a 360-degree approach while attempting the examination. Clear है? Any further doubt or question बेटा? और कोई सवाल नहीं? चलिए फिर लिख लीजिए इसे, environmental ethics